बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट में हम जानते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि इंजरीज़ का सिलसिलाकार तो रहता ही है। बट अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। इसकी रीज़न्स क्या है और बड़े इवेंट के टाइम पे प्लेयर्स को इंजरी क्यों आती है? जैसे इस सीरीज़ में बात करें तो मोहम्मद रिजवान और हमने देखा कि इरफान नियाज़ी को हैमस्ट्रिंग इंजरी आ चुकी है। तो कहा तो यही जा रहा है कि ये इंग्लैंड टूर से पहले रिकवर कर जाएंगे, बट हम ये देख चुके हैं पास में। नसीम शाह की अगर बात करें, शहनशाह की बात करें, कि क्रूशल मोमेंट के ऊपर आके बड़े इवेंट में आके इंजरी होती है। ये थिंक टैंक के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। पीसीबी के हेल्म ऑफ अफेयर में जो लोग डील कर रहे हैं उन पे ये क्वेश्चन मार्क आता है कि आखिर इतनी ज़्यादा सैलरीज, इतना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का सिलसिलाकार, और क्या आप ये कोई पैनल नहीं ऐसा तश्कील दे सकते जो रीहैब कर सके, इनकी लुक आफ्टर कर सके? अभी ये बात की जा रही है जी, इंग्लैंड से रब्ता किया गया, और जिस तरह हमने देखा कि सानुल्लाह की जो इंजरी थी, एल्बो इंजरी, वो कहा गया था जी उनका ऑपरेट गलत हो गया। तो ये सारे चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये खैर काफ़ी लंबी डिबेट है। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है ज़ार भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सीरीज़ पे तो बात हम डेली कर ही रहे हैं। ये जो इंजरीज़ का एक मामला है, ये ज़ार भाई बड़ा एक सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हमने पास में भी बहुत सारे ऐसे अपने प्लेयर्स ज़ाया किए जिनको प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर नहीं किया गया। अगर रीहैब की बात करें तो वो ठीक नहीं हुआ। और अभी ये रिसेंटली इमाद के हवाले से भी ये है कि इनकी भी 1.5-2 साल से जो इंजरी चल रही है इनकी टो की। तो ये इतने ज़्यादा मसाइल, और हर दफ़ा ये दुनिया में अगर देखते हैं इंजरी सब टीमों के साथ आती है। अगर हम बात करें तो मैं बुमराह का इधर जिक्र करना चाहूँगा। बुमराह की इंजरी आई और रीहैब कंप्लीट करता है, जब आता तो पहले से ज़्यादा लीथल नज़र आता है। उसका पेस हमें कोई ड्रॉप नज़र नहीं आता। हसन अली इंजरी के बाद आता पेस ख़त्म, स्विंग ख़त्म। शाहीन आता इंजरी के बाद पेस ख़त्म, स्विंग ख़त्म। अभी नसीम शाह आया है, सेम उसके साथ भी ऐसे ही। कहते हैं ये पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज़ किया है। एक तो 2-3 इसमें फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो खिलाड़ी हैं, जब हम साबका दौर में जाएँ, पिछले 10-15 साल पीछे जाएँ, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेली जाती थी। तो उन खिलाड़ियों की जो बॉडीज़ थी या फिटनेस थी, वो यूज़ टू थी बड़ी क्रिकेट की। हुँ, अब इस तरह का है कि ज़्यादातर जो हमारे खिलाड़ी हैं ना फर्स्ट क्लास खेलते हैं, ज़्यादा फ्रेंचाइज़ में आगे पीछे खेलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो इनकी फ़िटनेस लेवल्स हैं, वो उस लेवल के नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलने के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो जी। ये एक तो ये फैक्टर है। हुँ, दूसरा, फ़िटनेस रेजीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास फिजियोज़ कौन है, आपके पास हुँ, स्पोर्ट्स एनालिस्ट कौन है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कौन है। वो इस बात का कैलकुलेट करेंगे किस खिलाड़ी ने कितने मिनट बॉलिंग की है, कितने मिनट बैटिंग की है, कितनी देर वो फील्ड में रहा है। तो ये सारे आपके पास स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए तमाम खिलाड़ियों के हवाले से, ताकि आप उसको भी फैक्टर इन कर सकें। और एक ऐसा फिटनेस रेजिमेंट होना चाहिए कि पॉलिसी हो कि आपने तमाम खिलाड़ियों को कैसे लुक आफ्टर करना है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अगर हम ये देखें कि इवेंट में भी बड़ा आता है। अगर आप 7-8 साल का अगर पीएसएल को भी अगर हम रिकॉल करें, तो पीएसएल में हमारे 99% प्लेयर खेल रहे होते हैं। बट अगर हम कोई इवेंट आता है बाहर, हम या आउट ऑफ कंट्री कोई बड़ी सीरीज़ आती है, तो हमारे प्लेयर्स इंजरी का शिकार होते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ ही कनेक्टेड है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उस पे तो स्पेकुलेशंस की जा सकती हुँ, हैं, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो अंडरलाइंग पॉइंट ये है कि जो फिटनेस रेजिमेंट है आपका, जो पॉलिसी है फिटनेस हुँ, के हवाले से, इंजरीज़ के हवाले से, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और एक तरीकाकार होना चाहिए आपके पास। हर तरह की इंजरीज़ के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट होने चाहिए कि उनका रिकवरी का जी, क्या तरीकाकार है। फिर आपने वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके खिलाड़ी कितनी क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके साथ एक तो क्रिकेट फिटनेस आप रीगेन करते हो जो क्रिकेट खेल के या कोई भी स्पोर्ट्स करके, जी, लेकिन एक इंडिविजुअल फिटनेस होती है जो भी किसी भी खिलाड़ी के लिए, उस पे इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो प्रीमियर लीग की टीम्स होती हैं, हुँ, वो अपना जो सीज़न शुरू होने से पहले, या यूरोपियन प्रीमियर लीग है, स्पेनिश लीग है, इटालियन सीरी है, या चैम्पियंस लीग है, इन ममालिक में सीज़न शुरू होने से पहले जो 2-3 माह होते हैं, प्री सीज़न जिसको कहते हैं, उसमें खिलाड़ियों का ज़्यादातर जो कोचेस का या मैनेजमेंट का फोकस होता है कि हमने गेम तो इम्प्रूव करनी ही करनी है, लेकिन ज़्यादा अपने खिलाड़ियों हाँ, की फिटनेस रेज़ करनी है, ताकि वो जितना सख्त सीज़न हो रहा है उसमें सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल। तो आपको भी अपने खिलाड़ियों के लिए ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए ज़्यादा ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए, ऐसा प्रोग्राम हो जो ऑफ सीज़न में आपके प्लेयर्स की फिटनेस इंप्रूव करे। अगर उनकी हुँ। फिटनेस ठीक होगी तो इंजरी प्रिवेंशन हो बिल्कुल सकेगी। ऐसे ही। और हमें अभी वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर चुके हैं अदील अज़हर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों जी के? आपको मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आवाज़ आ बहुत रही है? शुक्रिया आपके टाइम का। अदील भाई, ऑब्वियसली सीरीज़ के हवाले से तो आपकी राय हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना इंजरीज़ का है।
और रिसेंट अपडेट आप जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से, इरफान खान नियाजी के हवाले से, कि दोनों हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो चुके हैं और एक कंटिन्यूटी है। नसीम शाह देखे, उससे पहले हमारे पास शाहीन शाह भी इंजर्ड हुए और इसी तरह अभी एहसानुल्लाह का प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सामने है कि अब पीसीबी लुक आफ्टर कह रहा है जी पहले ऑपरेट उनका गलत हो गया था। तो ये सारा जो एक प्रॉब्लम है, इसका रिस्पॉन्सिबल आप क्या समझते हैं कि एज ए स्टेक होल्डर पीसीबी नहीं है सब कुछ? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर इसके अलावा भी कोई बात कर रहा है कि पीसीबी के अलावा भी कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल टॉक होगी। और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, जहाँ पे हमारे यहाँ जी सियासत में ये बातें भूली जाती हैं कि जी वी नीड टू कंप्लीट, और वो रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, और वो क्या कहते हैं कि वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशंस बनाने चाहिए। सो ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशंस जो है ना, ये बनाने की हमें जरा क्रिकेट में भी जरूरत है, बिकॉज हम खिलाड़ी, देखिए ये समझने वाली बात है, हम इन बेचारे खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। आई मीन ये खिलाड़ी, अब आप देखिए ये बेचारा एहसानुल्लाह, वो तो चले मुल्तान सुल्तान ने उसको ओन कर लिया, जिस वजह से फिर पीसीबी की भी शायद थोड़ी सी वो जो कहते हैं ना कि उनकी याददाश्त जागी है। फिर अब वो कह रहे हैं कि जी हम इसका अरेंजमेंट करेंगे। सो देखिए ये तो एक आई थिंक अब एक बिल्कुल ओपन सीक्रेट है ये पीसीबी में, बिकॉज ऑफ द नेपोटिज्म हर डिपार्टमेंट में नजर आता है, तो वो क्यों आपको नजर नहीं आएगा इन द मेडिकल एरिया एज वेल। और ये खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है, ये बेचारों करियर खत्म करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जाहिर है खिलाड़ी कोई बहुत ही ज्यादा ये ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के या कोई बेहतरीन क्वींस कॉलेज के पढ़े हुए आए भी नहीं होते। क्रिकेट इज द ओनली थिंग दैट दे डू एंड वी आर प्लेइंग विद देयर फ्यूचर। हम उनके मुस्तकबिल के साथ जो है वो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। सो आई रियली होप इस पे भी एक कमीशन बैठना चाहिए और इस चीज को अब हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, बिकॉज पीसीबी के अलावा यू रियली कैन नॉट पास ऑन द बक टू एनीवन एल्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दिल भाई, थोड़ी सी डिस्कशन को हम टीम की तरफ भी लेके आते हैं। हम ये काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और आपसे पहले भी हमने एक शो में डिस्कशन की थी कि ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, ये 2013-14 में हमने देखा पूरा गियर शिफ्ट हुआ और हमारा ओडीआई में भी जो ग्राफ था वो 230-40 का रहा और दुनिया 300 प्लस चली गई। अब वो 350-400 करते हैं, हम 280-90 पे हैं। T20 में हमने स्टार्ट किया और हमने कम से कम 15 साल मेरा मानना है कि राज रखा T20 के अंदर। दुनिया को हमने बताया कि हम सबसे अच्छी T20 खेलते हैं। बस लास्ट 2-3 ईयर से हम देख रहे हैं कि हमारा डिक्लाइन उसमें भी स्टार्ट हो गया है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें बैटिंग में, तो हमारी जो क्रिकेट है, जो माइंड सेट है, वो 150 की क्रिकेट की 150-60 की है। और दुनिया अब तो आईपीएल में अगर आप देखें तो हर मैच में वो कोशिश कर रहे हैं कि 250 प्लस किया जाए। यानी कि अगर आप 250 प्लस की अप्रोच रखेंगे तो 200 सवा 200 पे ख़त्म करेंगे। हमारा पीएसएल में भी बहुत रेयर 200 बना और अभी भी इंटरनेशनल में हम ये देख रहे हैं कि उनकी सी-डी टीम आई है, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या है। ये माइंड सेट, ये अप्रोच आप क्या देखते हैं? कप्तानी का मसला है, कोचिंग का मसला है, या ओवरऑल एक टीम एंड अप्रोच है जो लड़कों में रिफ्लेक्ट हो रही है? इरफान साहब, आपने अपने सवाल में जो ये वर्ड माइंडसेट का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, मसला जो है ना वो सारा का सारा ये माइंडसेट का ही है। हम अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ किस चीज पे रही है? प्रॉब्लम इस चीज पे आ रही है कि अगर आप क्रिटिसाइज करना शुरू करें तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई गुनाह का काम कर दिया। अब जैसे अब आपने जो एक जमाने में 150 रन पाकिस्तान जब बना लिया करता था, हम उसको डिफेंड कर लिया करते थे। उसकी बहुत बड़ी वजह क्या थी? उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कंडीशंस जिनमें हम खेल रहे होते थे। आप यूएई की कंडीशंस में खेलते थे, वहां स्विफ्टें हुआ करते नहीं। पाकिस्तान अभी भी जब यूएई में वर्ल्ड कप खेलने गया था तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, बिकॉज वहां की क्रिकेट हमारे स्टाइल को जो है वो सपोर्ट करती है। तभी मेरे अंदर का जो एक क्रिकेट का शाइक है, पाकिस्तान क्रिकेट का चाहने वाला, जो बहुत तेजी से अब जो है ना वो आलम नज़ा की तरफ बढ़ रहा है। मैं अभी भी उम्मीद ला के बैठा हूँ कि शायद वेस्ट इंडीज और अमेरिका में स्लो विकेटें होंगी, शायद हमारी टीम परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन जहां पे जरा सी कंडीशंस हमारी तवक्कुआत के बरक्स होती हैं, हमारी टीम स्ट्रगल करना शुरू हो जाती है। बिकॉज देखिए ये सारा इस बात को समझिए कि ये जो 30 बॉलों पे 35 रन की इनिंग और फिर उसके बाद 50 गेंदों पे 75 रन की इनिंग बन जाती है, उस पर कहते हैं देखिए जी माशाल्लाह 150 रन की स्ट्राइक रेट से इसने जो है ना बैटिंग की। आप फालतू में क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इनको समझना पड़ेगा कि अब ये क्रिकेट इररेलेवेंट हो चुकी है, जो कि आज से 3 या 4 साल पहले हुआ करती थी। आप ये जो स्लो एंड ग्रेजुअली बिल्ड द थिंग एंड ऑल, भाई आप देखें आपके सामने ही एक खिलाड़ी मार्क चैपमैन के नाम से आ रहा है जो आपको ये लेसन दे रहा है हर मैच में कि यार मॉडर्न T20 क्रिकेट आपको खेलनी किस तरह है। सो हमारे अनफॉर्चुनेटली आप अगर कुछ ये बात करें तो ऐसा लगता है कि आप किसी खिलाड़ी के खिलाफ ग्रुपिंग कर रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। एंड व्हाट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज कि खिलाड़ियों के ये फैन क्लब्स बन गए जो कि दे बिकम सो अब्यूजिव। भाई इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में। नंबर 1 बाबर आजम किस बुनियाद पे, आई एम प्रीटी श्योर आपके शोज में इस पे आपने बहुत तफसील अच्छा इसी तरफ मैं आना चाह रहा था दिल भाई, एक पॉइंट ले लीजिएगा फिर आप डिटेल में बताइएगा। बाबर आजम की बात की दिल भाई, वी डोंट नो अबाउट इट।
अदिल भाई अगर जी आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को। बाबर आजम की बात की, 2-3 साल से नंबर 1 बैटर है, T20 में भी, ओडीआई में। रिजवान भी आप लास्ट 2 ईयर से टॉप 3 में आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। बट अगर जो स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं, मैंने बहुत इस पे बात की कि पहले अगर ये 6 ओवरों के अंदर ये ऑलमोस्ट इनका 6-7 का स्ट्राइक रेट होता है। एक मैंने एवरेज निकाली थी 2 ढाई साल के स्टैट्स, उसमें ये था कि अगर ये दोनों पावर प्ले में आउट ना हो तो पाकिस्तान का एवरेज टोटल निकला था 158। अगर ये आउट हो जाते सही हैं तो पाकिस्तान का एवरेज टोटल निकला 155। यानी कि अगर ये आउट नहीं होते आपके तो ये आपका टोटल में कोई डिफरेंस 3 रन का डिफरेंस आपको मिला एवरेज में। तो ये जो मैं माइंड सेट है, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है कि डिस्पाइट ऑफ इट फिर आप नए भाई बच्चे साहब ला के नहीं ट्राई करेंगे? तो देखिए यही तो पॉइंट है। देखिए ये अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए जी ये खेलते हैं तो 50, यानी इनके होने ना होने से हमारी क्रिकेट जो है वो मोरलेस सेम ही है। तो अगर ये मोरलेस सेम ही है तो भाई कुछ तब्दीली लेकर आए ना। आप अपनी ओपनिंग में भी खिलाड़ियों को चले, आपने किसी तरह साइम को अभी खिलवाया है, आप ये समझिए इस बात को कि भाई ये आपकी जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट दैट दे आर प्लेइंग, अगर वो नहीं, बिकॉज हमने पिछले 1.5 साल में अपनी क्रिकेट को मोल्ड कर दिया है इन लोगों की स्टाइल के लिहाज से। जो यस। क्रिकेट यही लोग अगर रन्स करके देते हैं फिर भी वही बात है, नहीं करके दे रहे फिर भी वही बात है। देखिए आई एम सॉरी टू से, मैं यहाँ पे एक और बात करूंगा। आई मीन इफ्तिखार जिस लेवल पे आके, जिस पोजीशन पे आके पाकिस्तान टीम में खेलता है, ये कितना क्रिटिकल मकाम है पाकिस्तान के दुनिया भर की क्रिकेट में। यानी जी। आपको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पिंच हिटर चाहिए होता है ना। आई एम सॉरी टू से इफ्तिखार इस वक्त जिस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, वो चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग T20 क्रिकेट में लेट अस एक्नॉलेज दिस थिंग, हमारे जो भी हिस्ट्री थी, हमारा जो भी ताबनाक माजी था, हम बाकी तमाम चीजों की तरह उसमें भी पीछे रह गए हैं। इट वाज आवर स्ट्रेंथ एट वन पॉइंट इन टाइम, और उसकी बहुत यस। बड़ी वजह ये थी हम ज्यादातर अपने T20 मैचेस यूएई में खेल रहे थे। हम्म। हमारी जब लोकेशन या हमारी जब ज्योग्राफी जो है वो चेंज हुई है, वी हैव टोटली लॉस्ट द गेम नाउ। हमें बिल्कुल एक फ्रेश माइंडसेट के साथ उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। अभी तो बहुत कम टाइम है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन आगे का सोचते हैं। खुदा के लिए ये जो कुछ सुपरस्टार्स प्लेयर्स हैं, इनसे जरा बाहर निकलें। आपके पास है टैलेंट, आपके पास लड़के इस तरह के हैं जो शायद उनको मेहनत करेंगे तो वो आपकी जो आपकी स्ट्राइक रेट को बेहतर करके देंगे। लेकिन ये वाला तो फिलहाल मुझे कॉम्बिनेशन समझ में आ नहीं रहा। अच्छा जी। अदील भाई, ये बाबर से जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपका जो स्कोरिंग रेट था वो थोड़ा कम था, तो उस पर उन्होंने फ़ौरन से जवाब दिया कि हमारा स्कोरिंग रेट का इशू कोई नहीं। तो आपका नहीं ख्याल कि बाबर को दोबारा कैप्टनसी दे के एक बहुत बड़ा मौका दिया गया, और ये बड़ा रेयर होता है कि किसी भी बंदे को इस तरह दोबारा मौका दिया जाए। तो अब नज़र आ रहा है कि अभी भी वो अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख रहे। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? नहीं मैं तो जी बहुत आई एम वेरी मच आई वुड से कि डिसअपॉइंटेड बाय दैट डिसीजन। और हमारे यहाँ पता नहीं क्यों पाकिस्तान में शायद कल्चर ही ऐसा बन गया है कि हम घूम फिर के, जिसे कहते हैं ना, वो यू टर्न्स लेके हम माजी की चीज़ों पे आ जाते हैं और समझते हैं कि यार एक बार फिर सिचुएशन वैसी हो जाएगी। देखिए आपने बाबर के वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन होने की बात की, आपने नंबर 3 बैट्समैन रिजवान के होने की बात की। आई मीन आई वुड टेक अ नंबर 6 और 7 बैट्समैन इन द वर्ल्ड व्हिच इज मोर, हु इज मोर इम्पैक्टफुल, जो ज्यादा यस। इम्पैक्ट क्रिएट करता हो रादर देन कि जी उसने सबसे ज्यादा रन्स बना लिए या कुछ कर लिया। अब बाबर की कैप्टनसी ऑनेस्टली देखिए आई फील सॉरी फॉर शाहीन। आई मीन बहुत ज्यादती है। आपने शाहीन के कॉन्फिडेंस के साथ क्या किया है? हम्म। एक सीरीज की बुनियाद पर आपने जो है वो उसको कह दिया कि जी आप टीम से बाहर या आप कप्तानी से बाहर हो जाते हैं, ठीक है जी। आप कहते हैं जी पीएसएल भी उसका खराब रहा था। यार बाबर ने कितने खराब पीएसएल की कप्तानियां की हैं? आप जी। जरा कराची किंग्स का आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें। आई मीन सीरियसली जिस लेवल पे आके कराची किंग्स खेला है, अनफॉर्चुनेटली टू द पैनल देयर, आई मीन हम जो है ना वो इन ग्रुप बंदियों के खिलाफ और खिलाड़ी के साथ और खिलाड़ियों की लॉबिंग, हम इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आई मीन इट्स हार्ट ब्रेकिंग। देखिए बड़ा अफसोस मुझे जिस बात का होता है वो ये होता है दैट क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ इट्स द ओनली स्पोर्ट दैट इज लेफ्ट इन पाकिस्तान। हॉकी यस। का हमने क्या हाल कर दिया, आई एम श्योर आप बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान अब FIH की तरफ से बैन होने के दहाने पे पहुंच चुका है। हम्म। थोड़ी बहुत फुटबॉल में जान है, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तौर से चीज़ है। क्रिकेट ले दे के एक हमारा स्पोर्ट है जिसपे पूरी कौम का फोकस रहता है, और उसको भी जिस बेहुदा अंदाज से चलाया जा रहा है, दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। अच्छा दिल भाई, दो मैं तीन बेस्ट चीजें विशेस फॉर आपसे। बाबर आजम, लेकिन देखिए हमने फिर वही बाबर की कप्तानी दूसरे हम्म। T20 मैच में देखी। एकदम क्लूलेस नजर आया कि जिस वक्त मार्क चैपमैन जो है वो ऑफेंसिव पे गया, ही हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि मुझे अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। यस। सो गॉड ब्लेस पाकिस्तान टीम, अच्छा यही कह दिल सकते हैं। भाई, और दो तीन बस चीजें ये आपसे बड़ी सिलसिला यहाँ इंपॉर्टेंट ऐसे ही जाननी चलता है। रहेगा अनफॉर्चुनेटली। कप्तानी की तो बात हम कर ही रहे हैं, और जिस तरह आपने खुद ही आंसर कर दिया कि और हमारा भी मानना ये है कि
एक सीरीज़ के बाद आप किसी को जज नहीं कर सकते कि वेदर ही इज़ सूटेबल और नॉट। तो ये शाहीन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती थी। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा बाबर से भी हमारी पीछे मीटिंग हुई, बात की गई कि बेंच स्ट्रेंथ बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये देखें कि किसी लड़के को, जब बाबर को भी मैं अगर याद करता हूँ तो ये नंबर 3 का स्लॉट दिया गया, बाबर को पूरा फेयर रन मिला और हफीज़ और अज़हर अली से नंबर लेके इसको नंबर 3 पे रखा गया, फिर बाबर बना। अगर बाबर को भी 4, 5, 6 पे खिलाया जाता, कभी 6 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो बाबर आज है वो ना होता। अगर आप साइम की बात करते हैं, उसको बड़ी मुश्किल से आपने ओपनर दिया, वो बेचारा सेक्रीफाइस करके उस्मान खान आ गया, उसको 4 पे खिला रहे हैं। बाबर रिजवान अपना नंबर देने को किसी को तैयार ही नहीं है। ये एक जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है हमारे सिस्टम के अंदर, ये चाहे बॉलिंग के अंदर भी देख लें कि शादाब नहीं खेलना है, वो परफॉर्म करे या ना खेले, इमाद नहीं खेल सकता या मुश्किल से ही आएगा इन। ये कितना आपको लगता है कि हर्टफुल है या डेंट करेगी क्रिकेट को? देखिए, ये तो साफ सुथरी, आप खुद क्रिकेट बहुत बेहतर समझते हैं आप सब लोग, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये एक फैक्टर है हमारे यहाँ, ये ग्रुप बंदियों वाला जो सिलसिला। अब आपने उस्मान का जिक्र किया, यार मैं तो आई एम श्योर आप लोगों ने अपने शो में भी ये जो चीज़ डिस्कस की होगी, बट आई वाज वेरी मच अगेंस्ट हिम गिविंग अप ऑन हिज यूएई वाली यस। टीम के जो इसकी जो चांसेस थे, बिकॉज बेचारे, मैं तो बड़ा हैरान हुआ ना, अभी स्पोर्ट्स की फ्रेटर्निटी जो है वो ये बात कर रही है कि जी उस्मान खान को क्या ड्रॉप कर देना चाहिए। मैंने कहा भाई, उस बेचारे ने जो सेक्रीफाइस किया उसको तो आप वर्ल्ड कप की टीम में भी ले आओ यार, और उसको उसके नंबर पे खेलने दो। जी। ये किस लेवल की इनसिक्योरिटी है। आप ये देखिए कि जी बाबर आजम के, यार बाबर आजम को अब प्रूफ करने के लिए क्या रह गया है? तुम इतने बड़े प्लेयर हो, कर दो सेक्रीफाइस यार। लोग, अच्छा लोग तुमसे मोहब्बत ही करेंगे, वो ये बात नहीं समझते ऐसा कि ही है। भाई लोग तुमसे प्यार करेंगे। तुम अगर ये बोलो कि यार मैं अपनी पोजीशन इस खिलाड़ी के लिए, रिजवान ये बोले कि यार मैं चाहता हूं कि उस्मान ऊपर के नंबरों में खेले, पीपल वुड लव यू फॉर दैट। लेकिन ट्रू। अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ इतनी इनसिक्योरिटी है हर चीज में। आप देखिए क्रिकेट तो एक चीज आती है ना, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उठा लें, आप पाकिस्तान का कॉर्पोरेट कल्चर उठा लें, मैं ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों से ही मेरा कोई ना कोई वास्ता रहा है। एंड इतनी इनसिक्योरिटी है कि यार मेरी जगह कोई और बंदा आके ना ले ले। और मैं हर एक को यही बोलता हूँ, भाई तुझे अगर अपनी कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट है, अगर तुम पे ये, या तुम्हें यकीन है कि तुम में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सो एब्सोल्युटली राइट। दिस इज अनफॉर्चुनेट, दैट्स ऑल आई कैन से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का माइंडसेट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है। और इससे एक और बात साबित हो जाती है कि हर किसी में क्लास नहीं आती है। क्लास से मुराद ये है कि जी वो आप मेच्योर, मेंटल मेच्योरिटी आपकी जो आती है ना। अब आपने कहा बेंच स्ट्रेंथ की आपने बात की, सीरियसली लाइक व्हेन यू, एक अपने आप पे दिल पे हाथ रखे आप ये बात कीजिए जी, जब आप बाबर आजम को सुन रहे होते हैं, क्या डज ही गिव यू कॉन्फिडेंस वेदर पाकिस्तान इज वन और पाकिस्तान इज लॉस्ट? वो जब पोस्ट मैच में आता है और बात करता है, तो सुन के आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये एक ऐसा बंदा बात कर रहा होगा जिसको कम से कम मैं, जो उसको अगले 5 साल का सोच रहा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आई एम सॉरी टू से हम थोड़े ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आई नो, बाबर के हवाले से, लेकिन देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। अब ये भी नहीं कह सकते कि जी बाबर कोई लर्निंग कर्व पे इस वक्त कप्तानी के, तो 5 साल के करीब बाबर को कप्तानी के होने वाले हैं। जी, यार अब नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे यार? बिल्कुल ऐसे। अदिल भाई, अभी और काफ़ी टॉपिक्स है टीम कम्बिनेशन के हवाले से और दूसरी डिस्कशन भी आपसे, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आपसे यही से स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। अदिल भाई, काफ़ी जैसे मसाइल की हमने बात की और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बॉलिंग के हवाले से भी आपकी ज़रूर राय जानना चाहेंगे। पाकिस्तान हमेशा से जो हमारी स्ट्रेंथ रही और जो विक्ट्रीज भी, मेरा मानना यह है कि 80% पाकिस्तान को, जब से भी हमने क्रिकेट स्टार्ट की, ऑलमोस्ट 6 डेकेड्स की बात करते हैं, तो बॉलिंग हमारी रही। ये एक एशिया कप से एक ऐसी टर्बुलेंस आई हमारी बॉलिंग के अंदर, नसीम शाह इंजर्ड होता है, उसके बाद बाकी सारे भी बॉलिंग करना भूल जाते हैं, चाहे शाहीन की बात करें, हारिस की बात करें, स्पिनर तो हमारे ऐसे थे कि जैसे शायद है ही नहीं है। वो, मैं क्रिकेटर का नाम नहीं लेता, वो कहता था कि हमारी टीम मीटिंग में जब भी हम वर्ल्ड कप के दौरान बात करते थे तो हम कहते थे कि स्पिनर तो है ही नहीं हमारे, ये उनकी तरफ से खेल रहे हैं। तो जब ये अप्रोच आपकी टीम में होगी तो आप ओबियसली फिर आप 400 ही खाएंगे। तो ये आप क्या लगता है आपको रीज़न के सडन क्या हुआ, हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी वो आप कुछ भी टोटल हो वो डिफेंड नहीं कर पाती, अकेला चैपमैन ही पूरा कर देता हमेशा वो? देखिए ये कोई इसको मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि यार ये कोई अचानक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ है। दिस वाज स्लोली एंड ग्रेजुअली इन द मेकिंग। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आपके मामलात इस नहज पर आए हैं। अब आप देखिए, अगर लेट्स टर्न बैक द क्लॉक, शौरी साहब, हम वर्ल्ड कप से पहले के टाइम पे पहुंच जाते हैं।
कि जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम देख रहे थे तो हमें क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यार ये टीम इज वेरी वेरी वीक ऑन ऑन स्पिनर्स। देखिए हम तो तजजियाकार हैं और कोई लेवल के भी तजजियाकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं, अगर आप उनके जो एक रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद ये जनरली जमीर जागता है हमारे यहाँ, उनके जरा आप बयानात पढ़ें तो आपको पढ़ के भी उस वक्त अंदाजा होगा कि यार ये एक बहुत डिसबैलेंस साइड है जो कि हम वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि यार उसामा मीर और ये खिलाड़ी हमें जो है ये अपनी स्पिन से जो है वो मैच जिता कर लेकर आएंगे। देखिए जो बात आती है वो ये समझने की है कि हम लोग पाकिस्तानी जो है ना वो हम बिलीव करते हैं मिरेकल्स के ऊपर। यानी वो हम कहते हैं ना यार कोई ना कोई काम हो जाएगा। आई मीन आज भी हमारे अंदर ना वो एक बच्चा जिंदा है क्रिकेट का जो वो समझता है कि यार, और ये मैं सपोर्टर्स की या एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ये क्रिकेट की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि यार ये बच्चा एक दिन चल जाएगा और इस दिन हमें ये जिता देगा, उस दिन हमें वो जिता देगा। आई थिंक वी हैव गॉट टू रियलाइज। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं रहा, मेरे ख्याल से हमारा टैलेंट नर्चर नहीं हो पा रहा है, हम उस टैलेंट को आगे नहीं आने दे रहे हैं बिकॉज ये हमारे वो खिलाड़ी जिनको हमने, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हमने समझ लिया है कि यार ये इंडिस्पेंसिबल प्लेयर बन गए हैं। कम वॉट में ये खिलाड़ी आपकी टीम में आएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। देखिए इमाद वसीम आई नो एक बहुत अनपॉपुलर प्लेयर बन गया था इस वजह से बिकॉज लोग इमाद वसीम और बाबर आजम को आपस में जो है उनका क्लैश कर रहे थे। बाबर की जी क्योंकि सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा थी और इमाद जरा थोड़े से एरोगेंट लोगों को दिखते थे। लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी कि भाई आपकी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में इमाद वसीम की एक वैल्यू थी, आपने उसको टीम से इसलिए बाहर कर दिया बिकॉज वी ऑल नो द रीजन कि इमाद जी वसीम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस वक्त का जो ड्रेसिंग रूम था उसमें वो सेटल नहीं हो रहा था। फिर हम उसकी जगह किन खिलाड़ियों को लेकर आना है, आप उम्मीद कर रहे हैं जी शादाब खान आपको ये देगा। शादाब खान की आप उससे पहले की जरा पीएसएल की परफॉर्मेंस, अभी हम तो 10 वर्ल्ड कप की बातें करते हैं, उसकी आप जरा पीएसएल की परफॉर्मेंस उठा के देखें। देखिए ये प्लीज समझे बात, जब से पीएसएल पाकिस्तान में आके शिफ्ट हुआ है और पाकिस्तान आके स्विच हुआ है, पाकिस्तान की T20 जो 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 पावर्स थी हमारी वो एक्सपोज हुई है आके। और वो खिलाड़ी जो आपको बड़े बड़े तुर्रम खान दिखते थे यूएई और वहाँ के स्लो ट्रैक्स के ऊपर, वो पाकिस्तान में आके यहाँ के डेड ट्रैक्स के ऊपर आके वो एक्सपोज हुए हैं। वन ऑफ मैच कर लाहौर में स्लो विकेट पे मिल जाता था तो वहां पे जरा परफॉर्मेंस नजर आ जाया करती थी। सो ये कोई अचानक हादसा नहीं हुआ कि एशिया कप का एक मैच हम पर्टिकुलर हारे और उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल जो है वो डेड हो गई। नहीं जी, ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था। हमारे सामने ये बिल्डिंग जो है ये कोलैप्स होना शुरू हुई थी ब्रेक बाय ब्रेक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो है ना वो क्योंकि वी वर सो इम्प्रेस्ड बाय द स्टार पावर। और देखें जो एक और बात मानने वाली है वो ये कि हमने, फिर मैं दोबारा इस चीज पे आता हूँ, एक दो शख्सियात को हमने इतना पावरफुल बना दिया था कि यार टीम भी वही सेलेक्ट कर रहा है, प्लेइंग 11 भी वही सेलेक्ट कर ऐसे ही रहा है। है और किस खिलाड़ी को आना है किसको नहीं जाना। अच्छा ये आदिल बड़ी भाई ज्यादती है। इसमें ऐसा लगता था एक रबर स्टैम्प सी आपकी जो है वो सिलेक्शन कमिटी एक टाइम पे बनी हुई थी और आप जानते हैं मैं किस तरफ इशारा जी जी कर रहा मैं हूँ। समझ गया हूँ। अच्छा This आदिल भाई मैं hasn't एक चीज happened all जानना of a चाहूंगा, sudden. ये ये डिबेट gradual में process था। जी अभी भी मौका है यार, वी कैन फिक्स थिंग्स। आप ये खुदा के लिए बड़े बड़े स्टार्स की परिस्तिश करना छोड़ दें, बड़े अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं उनको उनकी नेचुरल जगहों पर खेलने दें, ये टीम अभी भी परफॉर्म करेगी। आई डोंट थिंक ऑल इज लॉस्ट फॉर पाकिस्तान। अच्छा आदिल भाई इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तरफ तो हम जैसे सीनियर की बात की, बाबर और रिजवान की बात की कि ये इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते, टीम को जिता नहीं पा रहे। इसी तरह वार्नर की बात करते हैं, बटलर की बात करते हैं, बेन स्टोक की बात करते हैं, कोई रैंकिंग में नज़र नहीं आएंगे लेकिन अपनी टीम को हमेशा इवेंट जिता देंगे। मैं कोई मैच की बात भी नहीं कर रहा, टाइटल जिताने की बात कर रहा हूँ। और टाइटल इनके क्रेडिट पे नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ये लेजेंड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट इनका भी सॉलिड है, वो ये है कि आप ये देखें कि हमने कितने लड़कों की, अगर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की तो बर्डन इन पे भी आता है। हैदर अली हमने देखा, खुशदिल शाह देखा, आसिफ अली देखा, इफ्तिखार भी ऑन एंड ऑफ है कि उसको स्पिनर की बॉल हैंड से रीड ही नहीं करनी आती और वो हमारा मिडिल ऑर्डर का एक ही प्लेयर खेल रहा है टीम के अंदर। इसी तरह साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है। अब ये सारे लड़के 20-30 रन के प्लेयर हैं। आपको बहुत रेयर इनिंग्स ढूंढनी पड़ेगी जिसमें इन्होंने कोई इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खेल के टीम को जिताया। तो आप खुद ही इन्हीं को भी, ये लड़के भी जो 7, 8, 9 लड़के मैंने गिना दिए 2-3 साल में, इनने भी किसी ने वो अपने अंदर अज पैदा नहीं की कि मैंने भी इंडिया के प्लेयर्स की तरह, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की तरह जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको ग्रैब करना है और ये अपने कॉलर खड़े करने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करते। देखिए इसमें अब आपने अगर अगर अभी अभी फिलहाल आपने साइम और साइम के साथ आपने एक और नाम लिया था, आई एम सॉरी मैं मिस कर गया उसको। उस्मान है, दूसरा मेरे मोहम्मद ख्याल हारिस। से आई थिंक इट इज अनफेयर कि अभी हम साइम को जो है ना वो कहीं पे भी आके आपके कंपेयर करें, उसको जरा साइम को आप टाइम दीजिए। जी आई थिंक ये शोन सम टैलेंट, इंशाल्लाह खेलेगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट भी उसने खेला, जिस तरह का उसने डेब्यू किया था
जो भी था उसमें एक एक्साइटमेंट का लेवल जरूर था। देखिए फिर वही बात आती है कि आप बिल्कुल खुश दिल को लेकर आए, आप आसिफ अली को लेकर आए, आपने उनको बहुत टाइम दिया, आई थिंक सब कुछ किया। अब इससे क्या नजर आ रहा है? क्या किसी को इनके हैदर अली का आपने जिक्र किया था, यस, क्या आपको इनके किसी टैलेंट का शक है किसी को कि यार इनको इनको छक्के मारना नहीं आते? मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस चीज के साथ। देखिए खिलाड़ियों की अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो कैसे बिल्ड करेगी, खिलाड़ियों की मेंटल स्ट्रेंथ इस तरह, जैसे अभी एक बड़ी मजेदार बात हुई, आई डोंट नो, अब पता नहीं हम इस पे बात कर सकते हैं या नहीं, आजकल तो डर भी लगता है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को एक अभी आपको पता है फिटनेस कैंप वगैरह में जो है ना वो जी। भेजा गया। तो हमारे एक दोस्त ने मेरे रेडियो शो में बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था यार हमारे खिलाड़ियों को एक फिजिकल कैंप के बजाय उनको एक साइकोलॉजिकल कैंप में भेजना चाहिए, यानी फॉर 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 1 वीक और फॉर 10 डेज उन खिलाड़ियों को जो है वो आप एक एक ऐसे मकाम पे रखें जहां पे दे आर वर्किंग विद वेरियस साइकोलॉजिस्ट और उनके साथ जो है ये काम कर रहे हैं, और उनको काम करने के बाद जो है वो देखें कि इनमें क्या कोई साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी वगैरह आती है या नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को जो है ना जो सारी प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि दे आर सो स्केयर्ड, इतने डरे हुए होते हैं कि वो शायद उनकी परफॉर्मेंस, अब जैसे उस्मान, जस्ट जस्ट अब उस्मान का सोचिए, जस्ट पुट योरसेल्फ इन हिज शूज राइट नाउ, ट्रू। उसकी इस मैच में इंशाल्लाह उसको आज खिलाएंगे, आई होप कि उसको ड्रॉप करने की गलती नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन द प्रेशर दैट ही इज गोइंग टू बी देयर इन, वो किस लेवल ऑफ प्रेशर में इस वक्त होने वाला है, उसको मेंटली किस तरह हैंडल करना है, क्या करना है। खुदा ना खास्ता उस्मान आज भी फेल हो गया, ही वुड बी अ लोनली फिगर इन द ड्रेसिंग रूम टुनाइट, और वो खाना वाना ही बेचारा कहीं होटल में अकेला ही खा रहा होगा। ऐसे मौके पे किसका रोल क्या है, किसको क्या करना होता है, देखिए इन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। इंडिया में वो टिंकू सिंह, मैं तो आईपीएल ज्यादा फॉलो करता नहीं हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिर्फ ऊपर ऊपर के स्कोर देख रहा होता हूँ, बट आप जरा ये देखिए कि यार उनमें किस लेवल की सपोर्ट उनको दी हुई जी। होती है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड में बाकायदा उनका एक मेंटल फिटनेस का एक बंदा है। सो मैं, अगर आप मुझसे पूछें चौधरी साहब, मेरा इस पे यही कहना है कि इन खिलाड़ियों के, जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लें, इनके टैलेंट से ज्यादा ये इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, आप इसको जरा केटर कर लें, आप देखिएगा यही खिलाड़ी आपको परफॉर्म करके भी देंगे। अच्छा अदील भाई, एक और हमने प्रॉब्लम जो हमारे सुपरस्टार्स हैं जब ये एक दफ़ा इंटरनेशनल सीन पे इमर्ज कर देते हैं, जिस तरह बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शादाब हो गया, शाहीन हो गया, हमें नज़र नहीं आता कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी गेम में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, जबकि हम बाकी दुनिया में देखते हैं, जिस तरह स्टोक्स को आज का देखें या रोहित रोहित शर्मा को पहले 5-10 साल पहले देखें, या विराट कोहली को 5-10 साल पहले देखें, और आज देखें उन्होंने अपनी गेम को इंटरनेशनल स्टेज पे आके भी मजीद इंप्रूव किया है, जबकि हमारे खिलाड़ी जो हैं, इवन जो सुपरस्टार्स हैं, इनकी गेम में अभी तक 19-20 की इंप्रूवमेंट आई होगी, कोई ज़्यादा तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही। मैं इस पे ना एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली वो हमारा प्लेयर बहुत ज़्यादा रन्स तो नहीं कर पाया और अब तो उसकी कप्तानी भी खतरे में है, लेकिन एक चीज़ मानने की है, वो ये कि उसने अपने गेम के स्टाइल को चेंज किया। शायद आप लोग समझ भी रहे होंगे, मैं पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन शान मसूद की जो है वो जी। इस वक्त बात कर रहा हूँ। आपने जो खिलाड़ियों के स्टाइल को चेंज होने की, उनके गेम में इंप्रूवमेंट की बात हो, शान मसूद के हमें पता है कि उनके करियर के 2 फेजेस थे। एक फेजेस था जिसमें उसने आज से 10 साल 8 साल पहले डेब्यू किया था, अबू धाबी में कुछ रन्स भी स्कोर किए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड ऑल, एंड देन उससे रन्स नहीं बन रहे थे, ज़ाहिर है शान मसूद बदनाम भी बहुत हो गए थे कि जी ये इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो टीम में जो है वो आ रहे होते हैं एंड ऑल। शान मसूद मैच्योर आदमी है, साइकोलॉजिकली स्टेबल आदमी है। उसने क्या किया, ही टुक अ ब्रेक, ही वेंट टू गैरी कर्स्टन, ही गॉट हिमसेल्फ कोच्ड एंड ऑल, और आप देखिए कि जब वो आया तो पीएसएल में आपसे 3 साल पहले एक डिफरेंट शान मसूद हमें नजर आया। फिर लैंकेशायर की क़यादत करता है, इंग्लिश काउंटी में रन स्कोर करता है, और फिर पाकिस्तान का ऑफ कोर्स कप्तान बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट ट्रांसलेट दोज इनटू रन्स फॉर पाकिस्तान टीम। उसकी सिर्फ वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जी हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अगेन आई कम बैक, वो मैच्योरिटी के उस लेवल पर नहीं है कि भाई मेरी क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं अब जाऊं किसी की हेल्प लेने के लिए, आई गो आउट देयर समवेयर, और मैं वहां जाके उनकी हेल्प लूं कि यार मेरे गेम में क्या प्रॉब्लम है, जी। मैं एक ब्रेक लेता हूं, आई गो टू मैथ्यू हेडन, और मैं जाता हूं और हेडन के साथ एक प्राइवेट कोचिंग लेता हूं, लाइक शान मसूद डिड। सो ये अनफॉर्चुनेटली मैं इसको यही समझूंगा कि ये थोड़ी सी एक तो इमेच्योरिटी के साथ साथ, आई एम सॉरी टू से, ये एक एरोगेंस का लेवल है हमारे ये खिलाड़ियों में कि यार इनसिक्योरिटी मैं ऑलरेडी अदील बहुत भाई ये बड़ा बड़ी क्रिकेटर ज्यादा बन है, गया हूं। टाइम की शॉर्ट आपसे ना लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे पैडिंग की, क्विकली, आपसे जानना चाहेंगे सॉरी, ये I'm प्लेयर sorry। की जो सिलेक्शन हुई है, इमाद की, आमिर की और उस्मान खान की, मेरा मानना ये है कि तीनों की जगह बनती थी, खासतौर पे इमाद और जो हम बात करें आमिर, इनको निकालना ही गलत था। अब इनकी इंडक्शन उससे भी ज़्यादा गलत है। ये जो अब डोमेस्टिक के लड़के जो बेचारे सुबह शाम खेलते हैं और कितने सालों से खेल रहे हैं, इनको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये कितना हर्ट कर सकती है पाकिस्तानी क्रिकेट को?
देखिए ये तो कहते हैं ना कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी टॉप। आई मीन यही जो आपने सवाल किया कि जी क्यों उनको निकाल के दोबारा लाया गया, तो ये तो कप्तानी का जो थोड़ी देर पहले हमने मसला डिस्कस किया कि जी एक तो आपने बाबर को कप्तानी से हटाया। आई थिंक देयर वाज अ सॉलिड केस आफ्टर द क्रिकेट वर्ल्ड कप। बाबर की कप्तानी बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप में। देखिए अब लोग ये कोई अगेन वही हम जो भी ऑफ एयर बात कर रहे थे, कोई 80s और 90s का टाइम नहीं है। जी खिलाड़ी के कप्तान के एक एक जेस्चर को इस वक्त दुनिया देख रही होती है। द 24/7 लिटरली मैच में जितने 8-9 घंटे का मैच था, आपके एक एक रिएक्शन के ऊपर जो है ना वो 6-6 7-7 कैमरास होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं। तो आपने हटाया जी बाबरी कप्तानी बिकॉज इट वाज वीक बिल्कुल अदील भाई, हम इस पे डिटेल में दोबारा गप लगाएंगे। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पे डिटेल में बात टू हैव यू। आपका भी बहुत शुक्रिया अदील भाई, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।